बहुत समय पहले की बात है। आर्यन नाम का एक बुद्धिमान और दयालु राजा था। वह एक सुंदर राज्य पर राज करता था, जहां हर कोई शांति से रहता था। मेरा राज्य खुशियों से भरा है, लेकिन क्या होगा अगर मैं हमेशा के लिए जी सकूं? मैं अपने लोगों की हमेशा रक्षा कर पाऊंगा। इसलिए उन्होंने अपना राजमहल छोड़ दिया और अमृत पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक संत से मिलने पहाड़ी की ओर चले गए। वह बुद्धिमान ऋषि विश्वनाथ से मिलने के लिए पहाड़ियों पर चढ़े। महान ऋषि, कृपया मुझे बताएं कि मैं हमेशा के लिए कैसे जी सकता हूँ। मैं कैसे अमर हो सकता हूँ और मृत्यु पर विजय पा सकता हूँ। जाओ, 4 पर्वत श्रृंखलाएं पार करो। वहां एक जादुई झील है, उसका पानी पियो और तुम कभी नहीं मरोगे। राजा आर्यन पहाड़ों पर चढ़ते हुए बर्फ तूफानों का सामना करते हुए फिर एक चमकती नीली झील तक पहुंचते हैं। वह पीने के लिए झुकते हैं, लेकिन पास में लेटे एक कमजोर बूढ़े आदमी को देखते हैं। एक लंबी यात्रा के बाद राजा आर्यन को झील मिली, लेकिन किसी ने उन्हें रोक लिया। महोदय, क्या आप ठीक हैं? मैंने बहुत पहले यह पानी पिया था। मैं अमर हो गया और अब मैं मर नहीं सकता। मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया। मैं हर दिन दुख झेलता हूँ। अमरता एक वरदान की तरह लगती है, लेकिन यह एक अभिशाप बन सकती है। राजा आर्यन ऋषि विश्वनाथ के पास लौटते हैं। महाराज, मैं फिर आपके पास आया हूँ। क्या बात है राजकुमार, तुम्हारा मन क्या सोच रहा है? महाराज, वृद्धावस्था में नश्वरता एक दंड के समान होगी। इसके बदले में मुझे उसी युवावस्था में नश्वर होने का आशीर्वाद दीजिए। यदि आप कम उम्र में अमृता प्राप्त करना चाहते हैं, तो 4 पर्वतों को पार करिए और घने जंगलों में स्थित उस सुनहरे फलों से लदे पेड़ की खोज कीजिए। अगर तुम अभी भी शाश्वत युवावस्था चाहते हो, तो सुनहरे पेड़ को ढूंढो। इसके फल का एक टुकड़ा तुम्हें हमेशा के लिए जीने देगा। एक लंबी यात्रा के बाद राजा आर्यन को चमकते फल वाला एक चमकता सुनहरा पेड़ मिलता है। उन्होंने आखिरी पर्वत पर चढ़ाई की और दिव्य पेड़ को पाया, लेकिन तभी उन्होंने गुस्से वाली आवाजें सुनी। वो तुम चुप रहो। दादाजी, बस करो। आप ही वजह से झगड़ रहे हैं। हम तुमसे परेशान हाँ। आप सब यहाँ क्यों लड़ रहे हैं? आप ही देखिए महाराज, अब मैं 250 साल का हूं। मेरे पिता मुझे अपनी जमीन नहीं दे रहे हैं। मैं कितने दिन तक इन पे निर्भर रहूं और अपना संसार चलो? महाराज, मैं 300 का हूँ। मेरे पिता ने मुझे भी नहीं दी है जमीन, तो मैं इससे कहां से दूंगा? महाराज, मैं हूँ कबीर, इस देव का पिता। मैं 350 का हूँ। मेरे पिता ने अभी भी सब कुछ अपने पास रखा है। जब मैं कुछ नहीं दे सकता, तो ये कैसे दे पाएगा? आप ही बताइए। अरे भाई, मैं हूँ युवन, इन सबसे बड़ा। मेरी उम्र 400 साल है। हम सदियों से लड़ रहे हैं। गांव वालों ने हमें निकाल दिया। वो भी हमारी इस जमीन की लड़ाई से परेशान हो गए हैं। सिर्फ उम्र लंबी होने से कुछ नहीं होता भाई, अकल भी चाहिए। अब तो ये लंबी उम्र मुझे अभिशाप ही लग रही है। मैं मर क्यों नहीं रहा? इन सबको लड़ते हुए देखना बहुत तकलीफ की बात है मेरे लिए, और कोई मुझे नहीं समझता। और उसी पल राजा आर्यन सच्चाई समझ गए। अमृता कोई वरदान नहीं है, बल्कि एक भ्रम है। मैं जीवन का पूर्ण आनंद लेना चाहता हूं और मृत्यु को एक स्वाभाविक और आवश्यक आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करता हूं। उस दिन से राजा आर्यन ने अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा से शासन संभाला, अपने प्रजा से स्नेह और सम्मान किया और प्रत्येक पल को जीवन का अनमोल खजाना समझकर संजोया। सच्चा ज्ञान सिर्फ जीवित रहने का नाम नहीं है, बल्कि जीवन को अर्थपूर्ण और सार्थक बनाने का नाम है।